नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आवाज़-ए-तैयारी में, जहां तैयारी की हर आवाज़ पहुंचती है आपके सपनों तक। आज हम 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की पॉलिटी रिवीजन करेंगे, जो कि विजेता बैच 2.0 बैच के क्रक्स नोट्स हैं पॉलिटी के, जो आपके सिलेक्शन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे यहाँ से। संविधान संविधान किसे कहते हैं? संविधान क्या है? ठीक है। संविधान संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा होता है जिसके तहत देश की जनता शासित होती है। इसके आधार पर राज्य की समस्त विधियों एवं कार्यों की वैधता को परखा जाता है। यह जनता को कुछ अधिकार एवं अनुमतियां छूट देता है, साथ ही उनके कर्तव्यों और सीमाओं का भी निर्धारण करता है। संविधान के कार्य क्या हैं? बुनियादी नियमों का सेट प्रदान करना, सरकार को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, उन सीमाओं का निर्धारण करना जो सरकार अपने नागरिकों पर लगा सकती है, लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करता है, सरकार को न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सक्षम बनाती है। भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा की गई है। संविधान सभा की मांग 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा का विचार रखा। ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के ही अनुसार ही होगा की बात कही थी। संविधान सभा की औपचारिक मांग, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में राजनीतिक दल के रूप में स्वराज दल तथा व्यक्तिगत रूप से एम.एन. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक मांग की गई। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा की मांग पर विचार विमर्श हेतु स्वीकारा गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकारा गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना अध्यक्ष इसके थे पैट्रिक लॉरेंस, सदस्य हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। इसको याद करते हैं पास से पी ए और एस। पी से पैट्रिक लॉरेंस और ए से ए.वी. अलेक्जेंडर और एस से स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसको ऐसे याद करेंगे पास। ठीक है। संविधान सभा के निर्माण की अनुशंसा की गई, साथ ही इसके गठन की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। संविधान सभा का गठन कब हुआ? गठन हुआ संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या 389 है। 296 ब्रिटिश प्रांत से हैं, 292 प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से हैं और 4 मुख्य आयुक्त वाले प्रांतों से हैं, 93 देशी रियासतों से। ठीक है। संविधान सीटों का आवंटन कैसे हुआ? प्रत्येक प्रांत और रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें वितरित की गईं। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई, जिसे 3 मुख्य समुदाय सिख, मुस्लिम और सामान्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया। चुनाव पद्धति संविधान को एकल संक्रमणी मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का उपयोग करके चुना गया है। इसका मतलब क्या है? संविधान के लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। यहाँ पे लिखा गया सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा किया गया। ठीक है। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। फ्रेंच परंपरा के अनुसार सभा के वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 260 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। हरीश चंद्र मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी
ये बीटी कृष्णामाचारी हैं, ना कि टीटी कृष्णामाचारी। ये दोनों लोग अलग हैं। बीटी कृष्णामाचारी अलग हैं और टीटी कृष्णामाचारी अलग हैं। इनको एक समझने की भूल ना कीजिएगा, ठीक है। बीटी कृष्णामाचारी, इनका पूरा नाम है वायंगाल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी। वायंगाल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी, ठीक है। और टीटी कृष्णामाचारी वो अलग हैं, को उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946। और पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ। कब हुआ प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947। 31 अक्टूबर 1947 देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, ठीक है। 299 में ब्रिटिश प्रांत के थे 229 और 70 देसी रियासत हैं, देसी राज्य हैं। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान पारित किया गया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ तथा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ठीक है। संविधान सभा के प्रमुख कार्य। संविधान सभा के प्रमुख क्या हैं? संविधान का निर्माण करना, विधायिका की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी संविधान सभा 1950 से लेकर 1952 तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो गए। राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि मई 1949 में की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं? बिहार के। 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, ठीक है। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान की स्वीकृति 24 जनवरी 1950। नहीं, राष्ट्रीय ध्वज नहीं होगा। राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय गान की स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रगीत तो हम यहाँ पढ़े हुए हैं कि 22 जुलाई 1947 राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था औपचारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय गान की स्वीकृति हुई, ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। प्रारूप समिति स्थापना हुई 29 अगस्त 1947। सदस्य थे 7। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनके बाद सदस्य कितने हैं? 6। इनको लेकर सदस्य की संख्या है 7, ठीक है। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, BL मित्र की जगह, ठीक है। और TT कृष्णामाचारी DP खेतान के मृत्यु के बाद। यहाँ पे है TT कृष्णामाचारी। इन्होंने जब ये DP खेतान की मृत्यु हो गई तो ये सदस्यता ग्रहण किए और N माधवराव BL मित्र के स्वास्थ्य कार्यों की वजह से इस्तीफा दे दिया था, तो N माधवराव ने इनके जगह सदस्यता ग्रहण की। संविधान का अंतिम प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर 3 वाचन हुए। 3 वाचन कब कब हुए? तो पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। अन्य समितियां जैसे कि संघ शक्ति समिति। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, तो शक्ति किसके पास होगी? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। 11 सत्र आयोजित किए गए। कुल 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श हुआ। संविधान सभा का प्रतीक मुहर हाथी था।
सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। H.B.R. आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा ने संविधान का सौंदर्यीकरण किया, यानी कि इन्हें सजाया। ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे, लेकिन ये किस भाषा में लिखे थे? तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखे थे संविधान को। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। संविधान के निर्माण में 64 लाख खर्च हुए। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी संक्रमणशील प्रावधानों और शीर्षक से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ प्रावधान संविधान के 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। मूल संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है। वर्तमान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद गिनती में, लेकिन गिनती में 470, 22 भाग हैं, 22 भाग। ठीक है। गिनती में 25 हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा में 15 महिला, बंटवारे के बाद 12, 26 अनुसूचित जाति तथा 33 अनुसूचित जनजाति सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक मनु, भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। संविधान सभा की आलोचना। ठीक है। संविधान सभा की आलोचना ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कहा। कथन दिया लॉर्ड विस्काउंट ने, यह हिंदुओं की निकाय है, ये कहा। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के स्रोत। भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान के प्राथमिक स्रोत इसी अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा, लगभग 250 अनुच्छेद, यहीं से अधिगृहित हैं। संघवाद, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध तथा प्रशासनिक विवरण आदि इसी अधिनियम से लिए गए हैं। ब्रिटेन के परंपरागत असंहिताबद्ध संविधान, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, असंहिताबद्ध संविधान, कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना का विचार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाना। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी अधिकार। ठीक है। जर्मनी के वाइमर के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध, मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल में जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ के संविधान से यानी कि अब रूस से लिया गया मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग यूएसए और आयरलैंड से, और संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन से। संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? संसदीय सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विस्तृत संविधान, लिखित संविधान, भारतीय जनता द्वारा निर्मित, विभिन्न स्रोतों से लिया गया,
नम्यता एवं अनम्यता यानी कि कठोर और लचीले का मिश्रण, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय स्वरूप, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। अब यहाँ पे हमारे संविधान की उद्देशिका दिया है, ठीक है, जो हर बुक के एनसीईआरटी बुक के तो हर पहले पेज पे रहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपरिणित करते हैं। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ भूमिका अथवा परिचय। यह भारतीय संविधान का परिचय कराता है जिसका संबंध भारतीय संविधान के दर्शन उद्देश्य लक्ष्य आदर्श के आधारभूत सिद्धांतों से है। प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है जिसे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने प्रारूपगत कर प्रस्तावना का स्वरूप प्रदान किया। प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है तथा भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं, ठीक है। प्रस्तावना के तत्व। भारतीय संविधान का स्रोत हम भारत के लोग, भारत राष्ट्र की प्रकृति संप्रभुता समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, मार्गदर्शक सिद्धांत उद्देश्य न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुता अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपरिणित करते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? बीरूबाड़ी संघ मामला 1960 संविधान का अंग नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीरूबाड़ी संघ मामला 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ठीक है। इसके पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 1967 में संविधान की मूल आत्मा है और अपरिवर्तनीय है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है अपरिवर्तनीय है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये कहा गया। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। फिर से केशवानंद भारतीवाद 1973 के तहत प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है लेकिन प्रस्तावना के मूल संरचना से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। प्रस्तावना पर विद्वानों के विचार क्या हैं? संविधान एक पवित्र हस्तावंज है, दस्तावेज यहाँ पर रहेगा, पवित्र दस्तावेज है। ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उद्देशिका राजनीतिक जनपत्री है, ये हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये किसने कहा? KM मुंशी ने। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये किसने कहा? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अब भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ते हैं। अनुसूची विषय और संबंधित अनुच्छेद। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। अनुच्छेद है इससे संबंधित 1 से 4, ठीक है। दूसरी अनुसूची में है परिलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार।
इनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के। और उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 211। तीसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। 75, 84 ये सारे अनुच्छेद हैं इनसे संबंधित। ठीक है। चौथी अनुसूची में दिया गया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4 और 80 ये अनुच्छेद संबंधित हैं। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। इससे संबंधित अनुच्छेद है 244। ठीक है। और अब इसके आगे छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध। इससे संबंधित अनुच्छेद है 244 और 275। सातवीं अनुसूची है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं। मूल रूप यानी कि जब संविधान बना था तो उस समय इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची में 61 विषय हैं। मूल रूप 66 यानी कि जब संविधान बना था तो इसमें 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। मूल रूप 47 यानी कि जब संविधान बना था तो इसमें 47 विषय थे। इससे संबंधित अनुच्छेद है 246। आठवीं अनुसूची है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। मूल रूप से 14 भाषाएं बाद में संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 344 और 351। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और विनियमन, न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा। हालांकि 24 अप्रैल 1975 के बाद जोड़े गए कानून को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 31 खा। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता, दल बदल विरोधी कानून। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 102 और 191। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है और इसमें अनुच्छेद से संबंधित है 243 6। 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। इसे 73वें और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसे संबंधित अनुच्छेद 243 ब है। ठीक है। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। भाग 1 संबंधित है किससे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। ठीक है। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद और ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और ये संबंधित है राज्य के नीति निदेशक तत्व से। भाग 4 का क उसमें अनुच्छेद 51A ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। भाग 5 ये 52 से 151 इसमें ये संबंधित है संघ सरकार से। ठीक है। इसे कब जोड़ा गया 51A को? 42वें संविधान संशोधन 1976।
ठीक है, समझ में आया? भाग 6 संबंधित है अनुच्छेद 152 और 238 से। ठीक है, 238 नहीं 237, अनुच्छेद 52 से 237 तक भाग 6 है और इसमें राज्य सरकार के बारे में उपबंध है। और भाग 7 238 अनुच्छेद है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख जो कि निरस्त हो चुका है। भाग 8 है 239 से 242 और ये संघ राज क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 है 243 से 243 ओ जो कि पंचायत से संबंधित है और 9 क है 243 पी से 243 जेड ओ जो कि नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 9 ख है 243 जेड आई से 243 जेड टी तक जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। भाग 10 है 244 से 244 ए जो कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 है 245 से 263 अनुच्छेद संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है दिया गया। इसमें भाग 12 में 264 से 300 ए तक वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। ठीक है, और भाग 13 है 301 से 307 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 है 308 से 323 अनुच्छेद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का क है 323 ए से 323 बी अधिकरण से संबंधित। ठीक है, भाग 15 है 324 से 329 ए निर्वाचन से संबंधित। भाग 16 है 330 से 342 अनुच्छेद कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 17 में 343 से 351 राजभाषा दिया गया है। भाग 18 में 342 से 360 आपात उपबंध दिए गए हैं और भाग 19 में 361 से 367 प्रकीर्णन दिया गया है। ठीक है, भाग 20 में जो कि अनुच्छेद 368 है संबंधित, इसमें दिया गया है संविधान का संशोधन। ठीक है, भाग 21 जो कि 369 से 392 है, इसमें अस्थायी, संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, भाग 22 है 393 से 395 जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरीक्षण आदि हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के वीडियो बनेंगे, बस आप लोग की तैयारी बढ़िया से करते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन ऐसे ही क्रक्स नोट्स में होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का आवाज़ तैयारी का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और आवाज़ तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत की हर आवाज़ है आवाज़ तैयारी। ठीक है, थैंक यू।